हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल पे शनाया सिंघानिया 201 में स्वागत है। आज आप सोचोगे कि मैं अचानक से अपना ब्लॉग एयरपोर्ट से स्टार्ट क्यों करती हूँ। तो एयरपोर्ट से स्टार्ट करने का रीज़न ये है कि मैं कहीं जा रही हूँ, और कहाँ जा रही हूँ ये आपको वीडियो के आगे पता चलेगा। तो ये रहा बहरीन का एयरपोर्ट। मेरी फ़्लाइट बहरीन से दिल्ली, दिल्ली से मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ की फ़्लाइट है। तो आप लोग बताओ मैं कहाँ जा रही हूँ। फाइनली इमिग्रेशन में से क्लियर करने के बाद, बोर्डिंग पास लेने के बाद मैं गेट के पास जा रही थी। और ये रहा मेरा लुक। मैंने शर्ट और जीन्स डाला हुआ था, और बाल तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। उसके बाद चलते 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 फाइनली बोर्डिंग स्टार्ट हो गया था, और मैं थोड़ी सी लेट गई थी क्योंकि मुझे ना लाइन में लगना पसंद नहीं है। फिर मैं गेट के तरफ जा रही थी अपना, क्या बोलूँ वीडियो बनाते बनाते। ये वीडियो ना एक्चुअल में पुरानी है। मैं इसके लिए ही शूट किया था कि मैं डालूँगी एडिट करके, पर मुझे टाइम नहीं मिला तो मैं नहीं डाल पाई। फाइनली अब हमारा आ गया था गेट। अब हम जा रहे थे किधर, अंदर। अंदर किधर, फ़्लाइट के अंदर उसके बाद फाइनली मैंने सीट देख लिया था, बैठ गई थी। और बैठने के बाद जब ब्लॉग तो बनता है, वीडियो तो बनता है। आप लोग ना यकीन नहीं करोगे, मैं कहीं भी ट्रैवल करूँगी ना, मतलब कहीं भी फ़्लाइट से, हमेशा ना मेरी बीच की सीट ना खाली रहती है, और मुझे पता नहीं क्यों खाली रहती है। क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है क्या, बीच की सीट खाली रहती है? ये देखो, मेरी बीच की सीट खाली है। हमेशा ही होता है मेरे साथ कि मैं कहीं भी ट्रैवल करूँ, मेरा जो आजू बाजू का सीट होता है ना वो खाली ही होता है, मालूम नहीं क्यों। उसके बाद बादल आप देख सकते हो, कितना ब्यूटीफुल, कितना सुंदर सा बादल है। मैं सोचा बादल का भी वीडियो ले ही ले सकते हैं। बादल मतलब मेरे भाई का नाम है उसके बाद फ़्लाइट लैंड होने वाली थी दिल्ली। और मुझे दिल्ली के ठंड के बारे में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि दिल्ली में इतनी भी ठंड हो सकती है। सुना था कि ठंड है, क्योंकि बहरीन में ना इतनी ठंड नहीं होती, मतलब नॉर्मल होते हैं, इतना भी मतलब बर्फ़ गिरने जैसा ठंड नहीं होता है। पर वहाँ पे था। अब मैंने क्या था कि मैं जीन्स और बस शर्ट डाल के आई हुई थी, और ये दिल्ली एयरपोर्ट में उतर चुकी थी। मैंने बोला यार क्या है ये, अब क्या बोलूँ, मेरे को समझ में नहीं आता। फिर मैं भाग के वॉशरूम गई। वॉशरूम जाके मैंने ड्रेस चेंज किया, और ये ड्रेस टी शर्ट ऊपर से बस डाल दिया था क्योंकि थोड़ा सा स्वेटर टाइप का था, तो मैंने सोचा कि डाल लेती हूँ। और ये रहा दिल्ली एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पे बहुत ही भीड़ तो नहीं था, मतलब बोलेंगे नॉर्मल नॉर्मल था। फिर मैं खड़ी थी लाइन में, बैग उसमें चेक इन में डालने के लिए। फाइनली मैंने बैग वैग सब डाल दिया था, और मैं सोची तो कुछ खाने के लिए ले लेती हूँ। और मैंने अपने साथ एक छोटा सा ट्रॉली बैग लिया था, जिसमें छोटे मोटे सामान होते हैं, आप सभी को पता ही है। उसके बाद जैसे ही मैं फ़्लाइट लेने के लिए गई, आप सोच नहीं सकते कितनी ठंड थी। वो तो ऊपर वाले की शुक्र है कि मैंने एक शॉल अपने साथ कैरी किया हुआ था, और मैंने वही ऊपर से ओढ़ लिया। सो आपके साथ भी ऐसा होता है? आप लोग भी बैकअप में एक ड्रेस रख के ही चलो। मैं तो ड्रेस नहीं, मैंने शॉल लिया हुआ था। शॉल बहुत ही खूबसूरत था। फाइनली मैं सीट पे बैठ चुकी थी, और अगेन मेरे बगल वाली सीट खाली थी आप सोच नहीं सकते हो। अब मैं सोच रही हूँ मतलब क्या है, मतलब बहरीन से दिल्ली आई तो वहाँ पे भी खाली, और मैं यहाँ से शाम जा रही थी यहाँ पे भी खाली। सब मैं वीडियो बनाने सब देख रहे थे। फाइनली मैं एयरपोर्ट पर उतरने के बाद मैंने गाड़ी ले ली थी। मुझे एक्चुअली आसाम मुझे जाना था, कामाख्या माता टेम्पल। तो वहाँ के लिए तो मैं सोच रही थी कि मैं कहीं आसपास होटल लूँ जिससे मैं इजीली जा सकती हूँ और आ सकती हूँ। फाइनली होटल वोटल जाने के बाद, नहाने धोने के बाद, मैंने वेयर किया था साड़ी, रेड कलर की साड़ी और मल्टीपल ब्लाउज। मल्टी कलर मतलब सुंदर था। और मैं ना सिंदूर लाना भूल गई थी गलती से। फिर मैंने वहाँ से कामाख्या माता टेम्पल से मैंने अ, वो लिया, ऑटो लिया, क्योंकि ऊपर है ना, पहाड़ों पे है तो ऐसे जाना पड़ता है। तो मैंने ऑटो में बैठी और बस चलते चल गई। बट अजीब सा लग रहा है ना, मांग में सिंदूर ना हो तो अजीब सा लुक आता है। फिर भी ठंड तो थी, बट मैंने ऐसे नहीं, मतलब फैशन मारने के लिए बस ऐसे ले लिया। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है, पहाड़ पहाड़ पहाड़। मैंने सोचा था मैं यहाँ पे ना, वो जहाँ चाय पत्ती की खेती होती है ना, वहाँ पे जाने के लिए। बट मेरे पास टाइम इतने कम थे क्योंकि मुझे वापस बहरीन जाने थे। आप सोच नहीं सकते हो। उसके बाद फाइनली 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 मैं
यहाँ आ चुकी थी कहाँ, टेंपल पे। टेंपल पे आने के बाद मालूम चला कि ये 2 लाइनें हैं। एक लाइन जो है जिसमें 10 घंटा या पता नहीं कितने टाइम लग जाते हैं, और इसको बोलते वीआईपी लाइन। तो मैंने ना यहाँ से टिकट ले ली थी वीआईपी लाइन के लिए, और वेट करी थी कि कब टाइम आएगा। उसके बाद फाइनली आप देख सकते हो मैं बोर हो रही थी, तो मैं सोची थोड़ा सा मैं उठ के ना इधर आती हूँ थोड़ा सा घूम के। तो बस थोड़ा आगे मैंने देखा यहाँ पे सारे फ़ोटोज़ ले रहे हैं कि न्यू कपल थे जिनकी शादी हुई थी, वो लोग भी आए थे यहाँ पे माँ कामाख्या टेम्पल पे। उसके बाद मैंने पता नहीं कब का टाइम है, ये जो कपल है ना नीचे, ये दोनों बंगाली कपल है, और यहाँ पे ये लोग आए थे। फाइनली मैं अंदर जा रही थी लाइन में लगने के लिए, कि क्योंकि लाइन काफ़ी लंबा होता है, आप सोच नहीं सकते कितनी लंबी लाइन होती है। उसके बाद दर्शन वर्शन करने के बाद बाहर यहाँ पे अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं, दिए वगैरह जलाते हैं, फिर वहीं पे मैं आगे, क्योंकि अंदर तो फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं है, पर अब इंसान फ़ोन संभाले, खुद को संभाले, क्योंकि काफ़ी 2-3 नहीं, कम से कम 4 घंटे 5 घंटे लाइन में लगने के बाद फाइनली लास्ट में दर्शन हुआ था। उसके बाद में दर्शन वर्शन करने के बाद ना एक बैठक है यहाँ पे ना, सब कोई बैठ के ना माँ कामाख्या मंदिर के सामने कोई यज्ञ करते हैं या कोई मतलब ध्यान करते हैं। तो वैसे ही मैं बैठी तो मैंने देखा यहाँ पे एक बाबा जी घोड़ी बैठे हुए थे। तो वो एक औरत इनसे कुछ बात कर रही थी, तो मैंने देखा कि यहाँ पे होते हैं पंडित वगैरह, घोरी वगैरह, जो जैसे तपस्या करते हैं ना, जो ब्लैक ड्रेस में होते हैं। फाइनली मैं मंदिर वंदिर पूजा कंप्लीट करने के बाद मैंने बोला था ना मेरी फ़्लाइट है, तो मैं अपने फ़्लाइट के लिए निकल गई थी। कहाँ? एयरपोर्ट, आसाम एयरपोर्ट। क्योंकि मुझे फिर से वापस बहरीन आना था इसके लिए, क्योंकि आप यकीन नहीं करोगी, मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो आना और जाना दोनों डिसाइड करके जाती हूँ, और उतने कम समय में इतना सब कुछ हैंडल करना ना बहुत मुश्किल होता है। सो गाड़ी में बैठी, गाड़ी में बैठे बैठे बस सोच रही हूँ कि बस जाऊँ, लेट ना हो जाऊँ, क्योंकि ठंड तो था। अच्छा हुआ शॉल ओढ़ा हुआ था। फाइनली एयरपोर्ट आ चुकी थी, सब कुछ क्लियर करने के बाद फ़्लाइट के में जा रही थी। बस होता है ना, बस इंडिया में तो बस ही होते हैं ना, तो बस से जा रही थी मैं। आप देख सकते हो कैमरा ऐसा है या कुहासा है मालूम नहीं। उसके बाद फाइनली मैं बोल रही थी अब बस जैसे आई हूँ वैसे पहुँच जाऊँ। सो आप लोग बताओ, आप लोग कामाख्या माता के टेम्पल गए तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेरे तो बहुत अच्छा रहा, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और ये रही फ़्लाइट जो कि दिल्ली जा रही थी, और दिल्ली के बाद बहरीन। तो मैं तो थक चुकी थी, आप यकीन नहीं कर सकते हो, क्योंकि इतना कम एक दिन में आना जाना कैसे कोई कर सकता है। सो आप लोग बताओ आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा? क्योंकि मैं कंटिन्यू एक्टिव नहीं रहती हूँ, ना रहने की रीज़न ये है कि मैं थोड़ा बिज़ी रहती हूँ। सो आप लोग देखिए, अपना प्यार दुलार दीजिए, फिर मिलेंगे। थैंक यू, बाय सो मच, बाय।